मन तो कर रहा है कि कुछ ऐसा बनाए कि खाने भी चटकारे ले लेके खाएं कुछ, है ना, जैसे कि समोसा पकौड़ा, है ना। बट बनाएगा कौन, इतनी मेहनत कौन करेगा। पहली बारिश और देखिए ऐसा मौसम देख के ना कुछ कुछ खाने का मन कर जाता है। इतना कूल सा मौसम हो गया जैसा घर में मौसम हुआ करता था। तो आज तो मैं बहुत ज्यादा, वो गाइस कितनी प्यारी बोट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप ब्लॉग के शुरुआत में देख चुके हैं ब्लॉग्स की हाइलाइट्स, और ये ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि चंडीगढ़ में हो रही है बारिश। जी हाँ, हम लोग गर्मी से इतने परेशान थे और फाइनली यहाँ पे बारिश हो रही है। आप लोग देखिए, उस पहली बारिश को कैप्चर करने का ना मज़ा ही कुछ और है। मतलब खुद में पेड़ पौधे भी कुछ कह रहे हैं जिनको सुनने की कोशिश हम लोग करते हैं। बच्चे इतने खुश हैं, हम लोग इतने खुश हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि बारिश किस किस को पसंद है, वो ये सब कुछ समझ सकता है। तो बच्चे भी यहाँ बारिश को खूब एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही बारिश आती है ना तो मन तो खिल सा उठता है, क्योंकि इतनी गर्मी होने के बावजूद जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बारिश की बूंदें इस धरती पे पहुंचती हैं और जो मिट्टी की खुशबू निकलती है ना, वो तो अजब गजब की होती है। दोस्तों, किस किस को पसंद है बारिश के बाद वाली जो मिट्टी से खुशबू आती है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए यहाँ पे पहली बार इतने ज़ोर की बारिश हो रही है। आई मीन मोहाली में पहली बार हो रही है। देखिए इतना ज़ोर से पानी आ रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, जैसे हमारे घरों में आता है बहुत ज़्यादा पानी, उस तरह से ही। और बच्चे यहाँ पे खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। ये लोग निकल चुके हैं। देखिए इनसे छाते नहीं निकले, क्योंकि मैंने इनके अम्ब्रेलाज ना ऊपर टांग रखे थे, तो इनसे ये नहीं निकले। और ये टावल लेके ही लिटरली नीचे आ गए हैं कि हमें भी खेलना है बारिश में। अगेन गाइज, इनको देख के ना अपने बचपन की याद आ रही है। बारिश में हम लोग कितना भीगते थे। और हमारे यहाँ तो बता रही हूँ मैं कि बारिश इतनी भयंकर होती है बरसात की कि घर के आसपास में बड़े बड़े से नाले बनाते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। जब से हम चंडीगढ़ आए हैं तब से यहाँ पे मौसम बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, कितना गर्म था और मतलब बहुत मूड ख़राब रहता था। अब आज देखो आज मौसम कैसा हुआ है, तभी मैंने आज वीडियो शूट करना शुरू किया। आज एकदम से बारिश शुरू हुई। कई दिनों से मौसम बना हुआ था और सुबह से हल्की हल्की बारिश चली थी, बट हो नहीं रही थी। तो मुझे तो आज भी होप नहीं थी, क्योंकि कितने दिनों से यही मौसम चल रहा था। और बट देखिए आज तो चमत्कार ही हो गया कि आज यहाँ पे बारिश हो रही है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रही है, काफ़ी देर से, तकरीबन 1 घंटा हो गया यहाँ पे बारिश चले हुए को, लगे हुए को। और बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। अभी ज़्यादा मत भीगो शुद्धि, आपका सिर गिल्ला हो गया बेटा। और डर इस बात का है कि इसको ऑलरेडी कोल्ड लग रखा है, तो बारिश में भीगने से ना और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। चल पड़ो, अब हो गया काफ़ी। तो बच्चे बात नहीं मान रहे हैं बिल्कुल भी। और एक्चुअली में मौसम ही बहुत अच्छा हो रखा है, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा ऊपर जाने का। बट देखो क्योंकि इनकी तबीयत का भी ध्यान रखना है, इसलिए तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, है ना। और मौसम इतना अच्छा है, कुछ कुछ खाने का मन कर रहा है। बारिश का मौसम और कुछ कुछ खाने का मन करे, यानी कि क्या, चलो सोचते हैं। नहीं मैगी पकौड़े, कुछ तो खाएंगे क्या खाएंगे पता नहीं क्या खाएंगे। ऐसा मौसम देख के ना कुछ कुछ खाने का मन कर जाता है। इतना कूल सा मौसम हो गया जैसा घर में मौसम हुआ करता था। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि यहाँ पे भी बारिश हो रही है और मन तो कर रहा है कि कुछ ऐसा बनाए कि खाने भी चटकारे ले लेके खाएं कुछ, है ना, जैसे कि समोसा पकौड़ा, है ना। बट बनाएगा कौन, इतनी मेहनत कौन करेगा। और अभी काम तो बहुत बड़े हैं, किचन में भी जाना है, तो बच्चों का होमवर्क भी कराना है।
काम तो बहुत है। चलो बच्चों ऊपर चलो, चलो 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 चलो, लेट्स गो, कम चलो, मैंने बोला निकलो ऊपर। Mama be like, something is missing. सो जैसे ही हम रूम में आते हैं तो बच्चों का मन था कि उन्हें पेपर बोट चलाना है, और शुद्धि और वृद्धि को बनाने नहीं आती थी, तो मैं बैठ गई बनाने के लिए सुपर प्रो बन के। और जैसे ही मैं बैठती हूँ यहाँ पे हो जाती है टुच्ची, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था और मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि मुझे क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बचपन से की हुई चीज़ें ऐसा कभी हो सकता है कि हम लोग भूल जाएँ। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे फाइनली याद आया और मैंने फटाफट से बना के दे दिया, क्योंकि हमने तो इतनी पेपर बोट्स बनाई हैं, लिटरली बताऊँ, जैसे कि मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है कि घरों के आसपास से नाले निकल आते हैं, बड़े बड़े वाले, नेचुरली पानी निकलता है वहाँ से, और वहाँ पे हम लोग बोट्स चलाते हैं, मतलब चलाते थे। और मैं बता रही हूँ गाइज़, वो पानी बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता था, जैसा आपको अभी दिख रहा है ना, ये क्लियर पानी है, बट वो क्लियर नहीं होता था, वो मटमैला पानी होता था, उसमें मिट्टी बहुत होती थी, और मतलब उसमें भी हमें बहुत मज़ा आता था। बता रही हूँ, मतलब कपड़ों से लेके हमारी बोट से लेके हम पता नहीं हज़ारों बोट्स बनाते थे। स्कूल की नोटबुक फाड़ के हमने मतलब उसमें ना वो बनानी, कश्तियाँ बनानी। तो सोचिए वो बचपन कैसा रहा होगा, और पूरे बाल भीगने, फिर मम्मी को पता चलता था, मम्मी पीछे से आती थी, डांटती थी, है ना। बट वो बचपन इन बच्चों ने नहीं जिया है जो हमने जिया है, और मैं उस बचपन को ना बहुत मिस करती हूँ। इसलिए मैं अपने बच्चों को मना नहीं करती हूँ कि आप पानी से मत खेलो, तुम मिट्टी से मत खेलो, है ना। तो ये देखिए कितने स्लोप में जा रही है, इनकी बोट्स बहुत मज़े से जा रही थी, क्योंकि अगर ये इस बचपन को नहीं जिएंगे तो बड़े होके अपने बच्चों को और अपने दोस्तों को क्या सुनाएंगे कि हमने ऐसे एडवेंचर किए हैं। फटाफट से कुछ बनाना है, तो मेरे पास जो है लेफ़्ट ओवर राइस बचे हैं, बस उसी का कुछ बनाते हैं। तो चलिए क्या बनाते हैं देखते हैं। और रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं, तो फुल वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, फटाफट से बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस देखिए, ऐसी कोई प्रोफेशनल कुक मैं नहीं हूँ, बट हाँ जो चीज़ मुझे लगता है कि इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको कन्वर्ट करने की मैं पूरी इच्छा रखती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने जो लेफ़्ट ओवर राइस बचे थे उसमें मैंने बॉइल्ड आलू डाल लिए हैं, क्योंकि ये भी मेरे पास फ्रिज में पड़े थे। और अनियन यहाँ पे स्लाइसिस में मैंने काट लिए हैं। बेसन में डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे चावल का आटा भी जाएगा, हल्दी जाएगा, नमक जाएगा, मिर्च जाएगा, वो स्वादानुसार ही जाएंगे, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल दूँगी चटपटाहट के लिए। वैसे मैं मिर्च डालने वाली थी पर बच्चे खाएंगे तो इसलिए मैं मिर्च नहीं डालने वाली हूँ, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आलू है और बेसन है तो बाइंडिंग बड़े अच्छे से हो जाती है। अगर आपको और भी क्रिस्पी करना है तो थोड़ा सा सूजी को ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे बनाने हैं हमें ब्रेड क्रम्स, क्योंकि इसको जब बनाएंगे तो इसकी कोटिंग हम ब्रेड क्रम्स से ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 ब्रेड्स ले ली हैं, स्लाइसेस ले ली हैं, और उनको क्रम्स में कन्वर्ट कर लिया है मिक्सी में चला के फटाफट से। और इसको मैं थाली में डाल रही हूँ, क्योंकि जब मैं शेप दूँगी तो मैं फटाफट से इसको कोट करने में ईजी हो जाएगा। तो चलिए, अब जो बैटर हमने बनाया है तो मैंने यहाँ पे उसको शेप देना शुरू किया है। अब आप शेप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हो। मेरे बच्चे कह रहे थे कि हार्ट शेप बनाओ, बट देखो इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं होता है, तो मैं तो फटाफट से रोल करके कुछ भी बना लेती हूँ, या लड्डू बना लो, आप लड्डू शेप भी दे सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरीके से जो मुझे ईजी लग रहा था मैंने फटाफट से वो बना लिया। इसके साथ साथ ही मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख लिया है, और साथ के साथ इसको कोट करते चलेंगे जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए हैं। और ये अच्छे से कोट भी हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये मॉइस्चर वाला ही बेटर होता है। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। ये कुछ ऐसी इंस्टेंट रेसिपीज़ हैं, अगर आपके पास एक राइस ऑफ बॉल बचता है आप उससे भी बना सकते हो क्वांटिटी के लिए, ठीक है। अगर आपको 3-4 लोगों के लिए बनाना है तो आपको राइस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होते हैं, और आप उसमें आलू वगैरह ऐड करके मतलब उसको थोड़ा ज़्यादा बना सकते हो। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बॉल्स भी बना लिए थे, जो नगेट्स होते हैं वैसे बना लिए थे। और ट्रस्ट मी गाइस, इतने कुरकुरे बने थे ये, मतलब आप देखने से ही पता लगा सकते हो। लास्ट में मैंने इसमें मिर्च भी ऐड कर ली थी और सूजी भी ऐड कर ली थी, क्योंकि बच्चों को मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ था बिना मिर्च वाला
सो गाइस देखिए बॉल एकदम से रेडी है। आप एक बार में कम से कम 10 से 15 टुकड़े जो हैं फ्राई कर सकते हैं और बच्चों को इजी हो जाता है खाने में। और बच्चों को तो लिटरली बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ये। कुछ दो अपने। कैसा लगा प्रीति? स्नैक? हाँ श्रुति, सॉरी श्रुति, कैसा लगा? बहुत यम्मी, मजा आया। टेस्टी है। और प्रीति को कैसा लगा? टेस्टी है। सो गाइस किसी भी खाने में जान तब आती है जब आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हो। वो कहते हैं ना आजकल एस्थेटिक तरीके से जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हो। तो ये रही मेरे रिप्रेजेंटेशंस। अब बताइए कि कैसा लग रहा है आपको देखने में और खाने में। तो वैसे लाजवाब ही है। बारिश तो इतनी ज़्यादा हुई थी बट ट्रस्ट में अंदर इतनी गर्मी है ना। मेरी हालत देख लो आप लोग कैसी हो गई है ना। हालत देख के पता लगा लोगे। मतलब बनाया तो बट खाने का स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इतनी ओ एग्जॉस्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा। पर चलो फाइनली खाना तो है ही है ना। तो अब टेस्ट कर लेते हैं। लेट मी टेस्ट। ये देखो खाएंगे हम भी। मतलब कोई जज नहीं कर पाएगा इसको कि ये चावल के हैं। तो गाइज आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। मुझे वीडियो बनाते हुए मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आप जब घर पे बनाओगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा बिकॉज आपको वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हैप्पी बरसात।